नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल सिर्फ बिहार की सियासत का नहीं है दोस्तों। सवाल है लोकतंत्र की रीढ़ का, क्योंकि अगर वोट डालने के बाद भी ये तय ना हो सके कि आपका वोट किसके खाते में गया है, तो क्या ये अब भी चुनाव है या एक सिस्टम शो इसे कहा जाना चाहिए। क्या बिहार में अब जनता नहीं मशीनें सरकार बनाती है। क्या वोटिंग बूथ अब विश्वास नहीं शक का प्रतीक बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग रह गया है या चोर आयोग बन गया है। दोस्तों, ये सवाल किसी गुस्से में नहीं पूछा जा रहा है, ये सवाल उस वीडियो से उठ रहा है जिसने बिहार की सियासत को मानो झंझोर कर रख दिया है। समस्तीपुर की सड़कों पर बिखरी पड़ी वीवीपैट की पर्चियां, वो पर्चियां जो हर वोटर को ये यकीन दिलाने के लिए होती है कि उसका वोट सुरक्षित है, यानी कि सही जगह पे जहां उसने वोट डाला है वहां पर गया है। लेकिन अगर वही पर्ची अब सड़क पर बिखरी मिले तो यकीन किस पर रहेगा। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, सिस्टम पर या सड़क पर। आप खुद सोचिए और बताइए। ये वही वीवीपैट पर्चियां हैं जो हर मतदाता को बताती है कि उसने किसे वोट दिया। और जब वही पर्चियां खुलेआम सड़कों पर उड़ रही हो तो लोकतंत्र का कागज अब किस काम का रह गया है। आरजेडी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर सीधा सवाल ठोक दिया है, क्या ये चुनाव है या प्रोपोगेंडा रिजल्ट। लेकिन दोस्तों, वीडियो के साथ आरजेडी ने लिखा कि समस्तीपुर में ईवीएम से निकली वीवीपैट पर्चियां सड़कों पर मिली। कब, कैसे, किसने और किसके इशारे पर। अब सोचिए, अगर जनता की वोट की रसीदें सड़क पर फेंकी जा रही है तो लोकतंत्र की गारंटी किसके पास है। चुनाव आयोग ने सफाई दी, कहा कि ये मॉक पोल की पर्चियां थी, असल वोटिंग से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जनता फिर भी पूछ रही है, अगर ये मामूली गलती थी तो एआरओ को सस्पेंड क्यों किया गया, और अगर सब ठीक है तो एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर ये सिर्फ मॉक पोल था तो पर्चियां मॉक डस्टबिन में क्यों नहीं सड़क पर क्यों पहुंची। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर मॉक पोल की पर्चियां बाहर निकल सकती है तो असली वोट की गिनती में क्या नहीं निकल सकता। और ये यही नहीं रुका, वैशाली से एक और वीडियो सामने आया जहां आरजेडी ने दावा किया कि हाजीपुर के स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद है। स्ट्रांग रूम यानी कि वो जगह है जहां लाखों वोट बंद है और कैमरे ब्लॉक पड़े हैं। आप बताइए दोस्तों, जहां लोकतंत्र की रखवाली होनी चाहिए वहीं निगरानी की आंखें बंद क्यों हैं। क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है या टेक्निकल मूव इसे कहा जाना चाहिए। आरजेडी का आरोप है ये तैयारी है ईवीएम से खेल करने की। प्रशासन कहता है सब कुछ कंट्रोल में है उनके, लेकिन असली सवाल तो यही है कि जनता के भरोसे का कंट्रोल अब किसके हाथ में है। और तभी आता है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक बेहद बड़ा दावा। इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वो कहते हैं कि जब जब केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आते हैं तो गुप्त मीटिंग्स करते हैं। इतना ही नहीं, होटल के लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों को कागज से ढक दिया जाता है। अब दोस्तों, आप ही बताइए, देश का गृह मंत्री जिसके पास पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो अगर कैमरे से डरता है तो लोकतंत्र किस पर भरोसा करेगा। क्या बिहार चुनाव की प्लानिंग अब लिफ्ट के भीतर हो रही है। क्या सिस्टम के भीतर कोई ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे काम करता है। और अगर नहीं है तो कैमरों से इतनी परहेज क्यों की जा रही है। पवन खेड़ा का कहना है कि जब लिफ्ट के कैमरे ढके जाते हैं तब पारदर्शिता की रोशनी भी बुझ जाती है। और सच यही है दोस्तों, जनता अब पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या छिपाया जा रहा है जो देश को नहीं दिखना चाहिए। आप बताइए दोस्तों, अगर पारदर्शिता की लाइट बंद कर दी जाए तो लोकतंत्र की बिजली किस मीटर से आएगी। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सेटिंग का सिस्टम इसे कहा जाना चाहिए।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बयान मिनट से बंद है। सीतामढ़ी की रैली में उन्होंने कहा कि बिहार का बच्चा डॉक्टर बनेगा, रंगदार नहीं बनेगा। उन्होंने आरजेडी पर सीधा हमला बोला, कहा कि ये लोग बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं, अपने बच्चों को मंत्री बनाते हैं और दूसरे के बच्चों को कट्टा उठाने के लिए कहते हैं। मोदी जी बोले, हम युवाओं को किताबें और लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें कट्टा और दुनाली देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं, विकास राज। देखिए भाई, बड़ा खेल हो एक रहा तरफ है। पीएम मोदी का विकास का नैरेटिव है, दूसरी तरफ विपक्ष का वोट चोरी का आरोप है, जो उन्होंने 2 वीडियो जारी करके या एक वीडियो जारी करके और एक आरोप लगा के लिफ्ट में कैमरे बंद होने का ये साबित करने की कोशिश भी की है। इसी बीच में जनता फंसी है, सोच रही है किस पर भरोसा करे, क्योंकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनाव के 3 अफसरों के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एसएस संधू, और आरोप लगाया कि यही 3 लोग हैं जो लोकतंत्र और संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। बीजेपी जानती है कि लोग उससे नाराज हैं, इसलिए वोट चोरी का खेल शुरू कर दिया गया है। यानी अब विपक्ष सिर्फ सियासी नहीं, संस्थागत सवाल उठा रहा है, और ये वही बिंदु है जो लोकतंत्र की रीढ़ को हिलाता है। अब सोचिए, अगर विपक्ष के नेता कहते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं और सत्ता पक्ष कहता है कि सब पारदर्शी है, तो सच्चाई आखिर कहां है? सड़क पर गिरी पर्चियों में या लिफ्ट में ढके कैमरों में? आप बताइए दोस्तों, क्या ये चुनावी नाटक है या लोकतंत्र का असली संकट इसे कहा जाना चाहिए? क्या वोट अब भी जनता की मर्जी से तय होता है या सिस्टम की सेटिंग से? क्योंकि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश का है। अगर बिहार में वीवीपैट सड़क पर गिर सकती है, तो कल को किसी भी राज्य में पूरा लोकतंत्र गिर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि मॉक पोल की पर्चियां थी, असली वोट पर कोई असर नहीं है। लेकिन जनता पूछ रही है, जब आप मॉक पोल की पर्चियां नहीं संभाल सकते तो असली पर्चियां कैसे संभालेंगे? जब गलती का असर ही नहीं हुआ है तो गलती हुई क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में भरोसे की छोटी दरार भी बेहद बड़ी होती है दोस्तों। अब राजनीति का तापमान चरम पर है। पवन खेड़ा कह रहे हैं गुप्त मीटिंग में साजिश होती है। आरजेडी कहती है कि ईवीएम से खेल हो रहा है। प्रियंका गांधी कहती है चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला हुआ है, और चुनाव आयोग कहता है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जनता कहती है सब ठीक नहीं है। अब सवाल ये भी है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो कैमरे बंद क्यों हैं? अगर सब नियमों के मुताबिक है तो एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है? और अगर लोकतंत्र सुरक्षित है तो जनता असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है? दोस्तों, बिहार का चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया है, ये सिस्टम और साख की लड़ाई बन चुका है। इस बार मैदान में सिर्फ उम्मीदवार नहीं, पूरा लोकतंत्र खड़ा है खुद पर लगे सवालों के कटघरे में। क्योंकि जब जनता अपने वोट पर भरोसा खो देती है तो सरकार कोई भी हो, लोकतंत्र हार जाता है। अब तय आपको करना है, आपके हाथ में है। क्या बिहार में वोट का मतलब अब सिर्फ जनता की मर्जी है या अब सिर्फ सिस्टम की सेटिंग है? दोस्तों याद रखिए, वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, वो एक भरोसा होता है, और जो हर नागरिक हर 5 साल में सिस्टम को देता है। और अगर सिस्टम ही संदिग्ध हो जाए तो लोकतंत्र की नींव ही हिल सकती है। इसलिए अब वक्त जवाब मांगने का है। सवाल पूछिए, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तो लोकतंत्र सिर्फ एक तमाशा बन जाता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उदय न्यूज, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सवाल भी पूछते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट, ये विश्लेषण अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सवाल पूछते रहेंगे ताकि लोकतंत्र जवाब देता रहे। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार दोस्तों।